तो पाकिस्तान में राजनीतिक हालात क्या है ये आपने समझ लिया, लेकिन पाकिस्तान की सेना में भी दो फाड़ की स्थिति बनी हुई है। दरअसल एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है जो कि बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के ही सेना के एक अधिकारी का है, और इस ऑडियो क्लिप में वो किस तरीके से हिंसा को भड़काने वाली बात कह रहे हैं, जिससे एक तरफ से साफ होता है कि कैसे सेना में दो फाड़ वाली स्थिति है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में बवाल मचा है। कई शहरों से हिंसा और अगजनी की तस्वीरें सामने आई हैं। पाकिस्तानी सेना लाहौर कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सलमान फैयाज गनी के घर को भी नहीं बख्शा गया। हालात गृह युद्ध के जैसे नजर आने लगी है। लेकिन क्या यह सब साजिश थी? कहीं साजिश के तहत ही पीटीआई कार्यकर्ताओं को तोड़-फोड़ की इजाजत तो नहीं दी गई? ये सवाल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के एक सीनियर सेना अधिकारी का एक ऑडियो क्लिप सामने आया है जो साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि यह आग पाक सेना की खींचतान के चलते भड़की। सारा का सारा चीज़ ऑर्केस्ट्रेट की गई थी। जनरल साहब को इन्होंने इंटेलिजेंस बताई नहीं है, दिया ही नहीं, बताया ही नहीं कि जी क्या हुआ है। और जीएसएफ गायब हो गई है, क्यूआरएफ गायब हो गई है, डीजी रेंजर गायब हो गया है, जीओसी 11 डेव गायब हो गया है, इसका अपना चीफ ऑफ स्टाफ गायब हो गया है। इस क्लिप में कई ऐसे दावे किए गए हैं जो न सिर्फ बेहद चौंकाने वाले हैं, बल्कि इशारे इस तरफ कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो हालात बने हैं वो एक साजिश का हिस्सा था। साजिश के तहत लाहौर कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सलमान फैयाज गनी के घर को भी टारगेट किया गया। वो कहते हैं कि एमटीओ यानी कि आपका जो ट्रांसपोर्ट ऑफिसर एएससी का होता है वो था, एक मेजर साहब, एक इसका कर्नल स्टाफ भागा आया है, वो इत्तेफाक से पीछे रहता था शलवार कमीज़ में, और दो और कोई ऑफिसर थे, एक इसका स्टाफ ऑफिसर था और एक और था। इन्होंने 15-20 मिनट निगोशिएट किया इन लोगों के साथ, और कहते हैं फिर बाद में वो शुरू में कहते हैं, बल्कि शुक्र है कि शुरू के जो 4-5 लड़के पीटीआई के अंदर पहुंचे हैं वो पठान थे। तो कहते हैं उनमें से एक ऑफिसर जो था, मेजर जो था, ही वॉज अ पठान, तो उसने उनसे पठान पश्तो में बात की। उसने कहा कि यार अंदर बेटियाँ हैं और बहनें हैं। तो वो कहता है वो फिर पीटीआई वालों ने लोगों को थोड़ा पीछे किया है। उन्होंने कहा कि जनरल साहब हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, बट आप निकलें यहाँ से। बट जनरल साहब रिफ्यूज्ड। इस ऑडियो क्लिप के सामने आने के बाद अब आरोप लग रहे हैं कि जानबूझकर आर्मी के जवानों को हटाया गया, जिससे प्रदर्शनकारियों को तोड़फोड़ की खुली छूट मिल सके। पूरी की पूरी यूनिट जो 58 फील्ड बटालियन है, उसकी जो 75 लोगों की गार्ड होती है, वो गायब हो गई थी। क्यूआरएफ गायब हो गई थी। वो कहते हैं पीछे से डीजी रेंजर्स को इसने फ़ोन किया, एसपी को फ़ोन किया, किसी बंदे ने फ़ोन नहीं उठाया। कहते हैं फिर इन्होंने भागे वहाँ से, तोड़वा के गेट पीछे से दीवार तोड़ी है, और साथ में नेबर्स कोई रहते हैं, उनकी गाड़ी उन्होंने मांगी। उन्होंने कहा कि हमें चाहिए गाड़ी, आपा साथ हैं हमारे, फातिमा आपा और बच्चे साथ हैं। उन्होंने फिर गाड़ी दी इनको। कहते हैं 2 सिविलियन गाड़ियों में ये अपने पजामों ट्रैक सूट में वहाँ से कोर हेड क्वार्टर पहुँचे हैं। और कहते हैं कोर हेड क्वार्टर पहुँचने के बाद, कहते हैं जी उसके घंटे के बाद COS जो होता है, चीफ ऑफ स्टाफ इनका होता है, ब्रिगेडियर जो है वो आया है, और बाकी GOC वगैरह पहुंचे हैं। और उसके बाद तब तक सब कुछ हो चुका था, तब तो घर घुस चुके थे, उन्होंने तोड़ फोड़ करनी स्टार्ट कर दी थी। वायरल क्लिप का एक दूसरा हिस्सा भी है जिसमें एक महिला की आवाज है। ये महिला कोर कमांडर की रिश्तेदार बताई जा रही है। महिला उस दिन की पूरी आप बीती बता रही है कि किस तरह अपनों ने ही साजिश के तहत इसे अंजाम दिलवाया। आरोप सीधे पाक आर्मी पर है। सलमान भाई ने सारे जो जनरल और उनको फ़ोन किया, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। ये आसिम मुनीर ने करवाया है, और हर जगह फ़ोन किया तो ये घर में आराम से बैठे हुए थे, मतलब आराम से इस तरह बैठे थे कि इनको पता था हालात ख़राब हो रहे हैं। और इन्होंने पहले ही कह दिया था कि मैं सिविलियंस पे कोई गोली शोली नहीं चलाऊंगा। एकदम वो जवान सा लड़का आगे आके, जैसे डंडे नहीं पकड़े हुए, आगे आके आया और उन्होंने वो धामा बोलना शुरू किया। और सलमान भाई ने सब तरफ फ़ोन किए, किसी ने जवाब नहीं दिया। ये सारा प्लानिंग से इसके साथ किया गया, जैसे कि ये उनके खिलाफ खड़ा हुआ है ना। कोर कमांडर के रिश्तेदार के इस दावे पर ऑडियो क्लिप में पाकिस्तान के सीनियर सेना के अधिकारी भी मुहर लगा रहे हैं।
ये बिल्कुल आंटी सही कह रही हैं कि ये जो चीफ है उसने बेसिकली ऑर्केस्ट्रेट कराई है थ्रू हिज ओन फेवरेट ऑफिसर्स। जीओसीज दोनों उसके साथ मिले हुए थे। क्यूआरएफ आपकी कैंट में इतनी क्यूआरएफ खड़ी होती हैं, मतलब यू कांट इमेजिन, हर थोड़ी सी देर के बाद आपकी क्यूआरएफ खड़ी होती है। क्यूआरएफ एटलीस्ट 30 से 35 बंदा होता है और एक ऑफिसर डिटेल्ड होता है, और इस तरह की सिचुएशन में तो डेफिनेटली इमरजेंसी डिक्लेयर हुई होती है। प्लस पुलिस वाला कोई नहीं था। ये इट्स एन ऑर्केस्ट्रेटेड कंप्लीट अटैक है भाई ये। और कल उनको जो अपने कोर्समेट्स को मिला हूँ वो तो यार मतलब पठान है, ऊपर से दो मतलब करनैल सर्विंग इन लाहौर। वो कहते हैं कि ये ऊपर वालों ने मजाक बनाया हुआ है। तो क्या यह हमला रुक सकता था? क्या इमरान को लेकर पाकिस्तानी सेना में ही तोड़फाड़ है और यही वजह है कि साजिश के तहत ही तोड़फोड़ की इजाजत दी गई? अपनों ने ही अपनों के खिलाफ साजिश रचे। इन सवालों के बीच इस साजिश के आरोप अब आर्मी चीफ जनरल मुनीर पर लग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।